हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम विद गौरव सर पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे पंचायत सीजन चार्टर के बारे में जानेंगे। दोस्तों पंचायत सीजन चार्टर क्या है, आइए उसको हम देखते हैं। सेवा मानकों, सूचना विकल्प व परामर्श, भेदभाव रहित कार्य व सुगमता, शिकायतों का निस्तारण, धन की उपादेयता और मूल्य के संबंध में अपने नागरिकों के लिए पंचायती राज संस्थानों की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने नागरिक चार्टर दस्तावेज अपलोड करने के लिए प्लेटफॉर्म http://panchaytiraj.nic. पे उपलब्ध कराया था, जिसका सूत्रवाक्य जो है इसे रटे रहिए। हो सकता है जो है एग्जाम में आ सकता है, मेरी पंचायत मेरा अधिकार, जन सेवाएं हमारे द्वार, ये जो है इसका टैगलाइन है। इसके तहत संगठन नागरिकों से यह आशा भी करता है कि नागरिक संगठन की प्रतिबद्धता में पूरी करने में मदद करेंगे। फिर देखेंगे ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर क्या है। तो ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर बेहतर सेवा वितरण के लिए यह एक आवश्यक दस्तावेज है कि सेवा वितरण के मानक, गुणवत्ता और समय सीमा, शिकायत निवारण तंत्र, पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति पंचायत की प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर तैयार करने की प्रक्रिया क्या है, आइए उसको हम देखते हैं। प्रत्येक पंचायत द्वारा अलग नागरिक चार्टर तैयार किया जाना है। चार्टर तैयार करने के लिए पंचायतें नागरिकों को प्रदान की जाने में विभिन्न सेवा प्राप्त करने के लिए नागरिकों द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें और प्रत्येक सेवा की समय सीमा पर विचार विमर्श करेंगी। चार्टर तैयार करते समय पंचायत को पंचायत सचिव तथा संबंधित विभागों के अन्य अधिकारियों की राय लेनी चाहिए। किसको? तो पंचायत सचिव तथा संबंधित विभागों के अन्य अधिकारियों से। चार्टर में केवल उन्हीं सेवाओं को शामिल किया जाना चाहिए जो पंचायत द्वारा नियमित आधार पर प्रदान की जाती है। साथ ही पंचायतों को विशेष सेवाओं के लिए लगने वाले शुल्क का भी निर्धारण करना चाहिए। फिर आगे देखेंगे ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर में कौन कौन सी जो है जानकारी शामिल होनी चाहिए, आइए उसको हम देखते हैं। तो पहला है पंचायत का विजन और मिशन क्या है, ये शामिल होना चाहिए। नागरिक चार्टर का पहला प्रमुख घटक पंचायत विजन और मिशन का स्पष्ट विवरण है। विजन का तात्पर्य उस अंतिम दिशा से है जिसमें पंचायत आगे बढ़ना चाहती है। मिशन के विवरण विशिष्ट उद्देश्य शामिल होते हैं जो पंचायत के विजन के अनुरूप संचालित करते हैं। दूसरा है मानक सेवाएं या सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया। चार्टर में सूचीबद्ध सेवा प्राप्त करने के लिए पात्र नागरिक आवश्यक दस्तावेजों के साथ नामित अधिकारी को आवेदन करेगा और निर्धारित शुल्क यदि कोई हो उसका भुगतान भी करेगा। अनुरोध प्राप्त करने पर नामित अधिकारी विवरण को एक रजिस्टर में दर्ज करेगा और क्रमांक निर्दिष्ट करेगा और आवेदक को पावती जारी करेगा, जिसमें सेवा प्रदान करने के लिए संभावित तिथि का उल्लेख होगा, जो है किस तिथि को आपको ये कागज़ प्रदान किया जाएगा। पंचायत के नामित प्रदान करे। कोई भी आवेदन प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि के भीतर या तो सेवा प्रदान करेगा या अस्वीकार कर देगा, और अगर अस्वीकृति करता है तो उसके कारणों को लिखित रूप में उसे अधिकारी को बताना होगा। फिर तीसरा शामिल होना चाहिए पंचायत सीजन चार्टर में क्या शामिल होना चाहिए, तो शिकायत निवारण शामिल होना चाहिए। शिकायतों को सुनने, उनका कारगर ढंग से समाधान करने की व्यवस्था करने के लिए सरपंच और पंचायत सचिव नागरिकों के लिए सुलभ होने चाहिए। नागरिकों की शिकायत का समय पर निवारण न केवल संतोष को कम करता है बल्कि पंचायत को अपने कामकाज में सुधार करने में भी मदद करता है। यदि नागरिक को लगता है कि पंचायत सेवा प्रदान करने में विफल रही है तो नामित उच्च अधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकता है। ऐसे किसी शिकायत के लिए नागरिक को जिस प्राधिकरण से संपर्क करने की आवश्यकता है उसका संपर्क ब्यूरो चार्टर में शामिल किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की पंचायतों के नागरिक चार्टर को जनसामान्य सुविधा की जानकारी दृष्टिकोण से 7 विषयों में बांटा गया है। इसको 7 विषयों को देखते हैं। पहला क्या है, ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता। दूसरा है ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। तीसरा है पंचायतों का दायित्व कार्य में पारदर्शिता, ग्रामीण प्रशासन एवं विकास। चौथा है पंचायतों के प्रति जनता का दायित्व। पाँचवा विकेंद्रीकरण का कार्यक्रम, ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण। छठा, सातवां है पंचायतों की हेल्पलाइन व्यवस्था। दोस्तों इस प्रकार जो है पंचायत सीजन चार्टर चैप्टर खत्म हुआ। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।